झो देवान् विदेवो झं देवा पञ्चलीनमं सन्ति तं देवदेव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम। कर्मवाद में 8 कर्म की जो बात हो चुकी है, आगे थोड़े कर्म के बारे में समझेंगे। कर्म यानी है क्या, मतलब हमारे जीवन में सनत कुमार का सनत कुमार चक्रवर्ती का दृष्टांत से हम समझेंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती पूर्व भव में ऐसी विशिष्ट आराधना करी जिसके कारण अद्वितीय रूप पाए थे। मनुष्य का रूप में एकदम रूपवान देवलोक की देव सभा में इंद्र महाराजा ने एक बार सनत कुमार का देदीप्यमान रूप की प्रशंसा की। दो देव ये प्रशंसा सुन के आश्चर्य में पड़ गए। मतलब हम तो ऐसे मानते हैं कि इंद्र महाराज जैसा रूप किसी का नहीं होता है, तो क्या एक मतलब वैक्रिय शरीर वाले इंद्र महाराजा और औदारिक शरीर वाले मानव, मतलब दोनों में मतलब क्या क्या मतलब मानव आगे बढ़ सकता है क्या? मतलब इंद्र महाराजा जो प्रशंसा करते हैं, हम जाके मतलब मनुष्य लोक में जाके देखेंगे इंद्र की बात कितनी सच्ची है, मतलब यह जाके देखेंगे। दोनों देव आए, मतलब ब्राह्मण का रूप लिया, धरती पर आए, सनत कुमार के भवन की ओर आगे बढ़े। स्नान करके सनत कुमार अभी अभी बाहर आए थे। अद्भुत और आकर्षक रूप देख के दोनों ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाते, आंखें उसकी विस्फारित हो जाती है, हाथ के हाव भाव पलट जाते हैं। ऐसे एक टक देखते हुए मतलब सनत कुमार चक्रवर्ती ने ब्राह्मणों को देख के कहा कि क्या भाई, क्यों आप ऐसे, आपके चेहरे पे ऐसी मतलब हाव भाव क्यों ऐसे हैं? मतलब ब्राह्मण ने कहा कि हमने आज तक सोचा था कि देवों का रूप ज्यादा होता है, लेकिन आप तो उससे भी बढ़कर है। मतलब इस समय पे मतलब सनत कुमार रूप के नशे में बोलता है, अरे ये तो क्या रूप नहीं है, मतलब जब में मतलब अभी तो मैंने स्नान ही किया है, जब आभूषण पहन के मतलब राज सिंहासन पे विराजमान हो, तब मेरा रूप सौंदर्य देखना, ये तो कुछ नहीं है। मतलब इंद्र महाराज ने वर्णन किया हुआ रूप से अधिक रूप सौंदर्य देख के मन में आश्चर्य से यह मतलब दोनों देव वापस इंतजार कर रहे कि राजसभा में जब जाए तब जाके देखेंगे। जैसे ही राजसभा में प्रवेश किया ब्राह्मणों ने, देवों ने देखा, मतलब सनत कुमार के शरीर में 16 महारोग पैदा हो सके। अपन विचार करेंगे, मतलब अभी स्नान करके तैयार होके आभूषण वगैरह पहन के राजसभा में पहुंचे, समय कितना गया होगा? आधा घंटा, पौना घंटा में। इतना समय हमारा शरीर क्या कर सकता है? सनत कुमार जो इतना स्वरूपवान थे, मतलब उसके शरीर में भी 16 महारोग उत्पन्न हो गए। कहते ना कि अहंकार किसी का करना नहीं, मतलब अभिमान किया तो वो वस्तु तुम्हारे से छीन ली जाएंगी। मतलब जैसे ही मतलब रूप देखने के लिए जो आए हुए दोनों देवता रोगों से भरा हुआ शरीर देखते हैं, मतलब रोगों से भरा हुआ रूप देखते हैं, मतलब वह मतलब थू थू करने लगे। जैसे ही मतलब अपने रूप
के अंधकार, रूप के अहंकार में मस्त ऐसे राजा राज सिंहासन पर बैठे। मतलब सनत कुमार ने वह ब्राह्मणों को देखने के लिए नजर घुमाई अपनी। कहाँ गए वह? मतलब अभी रूप देखने के लिए आ रहे थे, मतलब पहले तो स्नान करके निकला था तब आश्चर्यचकित हो गया, अब तो मतलब मैं अभी राज सिंहासन पे विराजमान हूं, मेरा रूप तो और खिला होगा। मतलब देखते तो ब्राह्मण थू थू कर रहे थे। मतलब पूछा क्या भाई मेरा रूप कैसे लगा, मतलब थू थू क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा आपके शरीर में 16 महारोग प्रवेश कर चुके। क्या बात कर रहे हो? मतलब अभी आधा घंटा के पहले आपने मुझे देखा है, मतलब और अभी मतलब 16 महारोग मतलब की बात कर रहे हो? आपको मतलब हमारी बात का विश्वास नहीं होता तो थूकदानी मंगा उसमें थूको, मतलब आपको मतलब अंदर कीड़े नजर आएंगे। जैसे ये सनत कुमार ने मतलब देखा, हो पूरी विचारधारा पलट गई। ये शरीर कैसा है? मतलब शरीर कभी भी दगा दे सकता है। यह जो मतलब मुझे रूप मिला, मतलब नाम कर्म से रूप प्राप्त होता है। मतलब यह जो रूप प्राप्त हुआ, मतलब लेकिन शरीर में मतलब वेदनीय कर्म वेदना देता है। मतलब मन में विचार कर दी, यह शरीर तो कभी भी दगा दे सकता है। मतलब कितना भी इसको मतलब अच्छी तरह से रखो, अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, अच्छे से अच्छा उसको मतलब पाउडर वगैरह लगाओ, मतलब फिर भी वह एक दिन नाश होने वाला है। और उसमें भी मतलब विविध फेरफार होते ही रहते रोज के रोज। तो ये रोगों का घर शरीर, ये मैं मतलब ऐसे मान रहा था कि मेरा शरीर जैसा शरीर किसका नहीं है। अब मतलब ये शरीर की आसक्ति क्यों? अरे हमारा शरीर कैसा है कि अत्तर लगाओ उस समय तो सुगंध आती है, मतलब थोड़े घंटों के बाद जिसमें से पसीना निकलता है और उसकी बदबू आती है। मतलब अच्छे से अच्छा भोजन भी मतलब थोड़ा समय के बाद बदबू भरेली विष्ठा हो जाती है। काया की पीछे यह सब माया पाप कराने वाली। अरे मैं कैसा, मतलब मैं रूप के पीछे पागल बना। मतलब मैंने मेरी काया को श्रृंगार करने का हमेशा प्रयत्न किया, लेकिन मेरी आत्मा का रूप कभी देखा नहीं। अब मतलब मुझे आत्मा का रूप देखना है। मतलब जो रूप हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, मतलब परिवर्तन भी नहीं होने वाला है, जिसमें मतलब जो रूप एक बार प्राप्त हुआ परिवर्तन नहीं होने वाला है, सदा सुगंधि फैलाने वाला है। मतलब ऐसे ही उनके हृदय में वैराग्य की धारा उछलने लगी। मतलब अब मतलब मुझे यह संसार में नहीं रहना है, अब मतलब यह सब कर्मों को क्षय करना है। सनत कुमार ने दीक्षा ग्रहण की, त्याग के मार्ग में खूब मस्ती से चल रहे हैं। मतलब लगातार मतलब कहते ना, मतलब कि त्याग के मार्ग पे जब गए, मतलब वैराग्य से भरपूर थे। मतलब अंदर आत्मा झाग चुका था, वैराग्य की धुनी जगाई थी। मतलब सब सगे संबंधी, पत्नी, पुत्र सब इकट्ठा होते हैं, मतलब मनाने के लिए कि नहीं आप मतलब चारित्र मत लो, मतलब आपकी यहाँ बहुत जरूरत है, मतलब आपको यहीं रहना है, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। मतलब लेकिन आराधना की ताकत जिसमें हो, ऐसे सनत कुमार ने इस संसार को लात मार के निकल गए।
और आराधना के प्रभाव से कई प्रकार की लब्धियां उत्पन्न हुई। सनेत कुमार चक्रवर्ती जो पहले चक्रवर्ती थे, अब मतलब चारित्रवान थे, मतलब और अनेक लब्धियों के स्वामी थे। मतलब शरीर में रहे हुए 16 महारोग को मतलब 700 साल तक मतलब सहन किया। एक बार वापिस वह दो देव जो पहले आए थे ब्राह्मण का रूप लेके सनत मुनि के पास आए, मतलब कहा कि मुनिवर, आपके शरीर में अनेक रोग है, रोग मिटाने के लिए बहुत ही अच्छा औषध लेके आए, कृपा करके हमें रचा दो, मतलब आपके शरीर में रहे हुए रोग को दूर करके आपकी काया को निरोगी बना देंगे, जिससे आपकी धर्म आराधना में बहुत ही अनुकूलता रहेंगी। सनत कुमार मुनि जिसके शरीर में मतलब रोग 16 रोग तो थे, मतलब लेकिन कई लब्धियां उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपनी अंगुली मतलब मुंह में डाली और बाहर निकाली। अपने थूक के स्पर्श से जो अंगुली थी, मतलब एकदम कंचन वर्णी अंगुली हो गई। एक रोग भी जहां नहीं था, मतलब कंचन वर्णी बनी हुई अंगुली, मतलब वही रात को बताते हैं, मतलब कि हे वैदराज, शरीर के रोगों को दूर करने की ताकत तो मेरे थूक में भी है, लेकिन मुझे शरीर का रोग नहीं मिटाना है। मुझे यह रोगों के द्वारा, मतलब ये तो मेरे उपकार ही है, समता से सहन करके मतलब मैं मेरा अनंत कर्मों का क्षय कर रहा हूं। मुझे चिंता यह शरीर के रोग की नहीं है, मुझे जो मेरे आत्मा के ऊपर 158 रोग लागू पड़े हैं उसकी चिंता है। आपकी ताकत है तो उसको मिटाओ। मेरे शरीर पे जो कर्म रूपी 158 कर्म की प्रकृति रूपी जो रोग है, मतलब उसको मिटा सको तो आपका मतलब मिटाओ। बाकी मतलब मेरे पास तो शरीर का रोग मिटाने की तो मेरी भी ताकत है। आत्मा के ऊपर लगे रोग की मिटाने की ताकत न तो वैदराज के पास है, न तो देव के पास है। सनत मुनि को मतलब उनकी सहन शक्ति और आत्मा के अंदर 158 जो रोग से मुक्त होने की भावना को वंदन करते हुए वहां से वापस चले गए। मतलब 700 साल तक इस प्रकार से सनत मुनि ने मतलब 16 महारोग को सहन करके अपना आत्म कल्याण किया। अब मतलब हमको ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि आत्मा को लगा हुआ 158 रोग कौन से हैं, मतलब जैसे मतलब हमने कर्म के पेटा भेद देखे, मतलब कि ज्ञानावरणीय के 5, दर्शनावरणीय के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयुष्य के 4, नाम के 103, गोत्र के 2 और अंतराय कर्म के 5। तो इस प्रकार से कुल 158 जो प्रकृति है हमारी आत्मा को, यह सारी प्रकृति कई न कई प्रकार से इन प्रकार से मतलब तकलीफ देने वाली है। अब मतलब हमें यह जो रोग आत्मा के ऊपर यह कर्मवाद समझने का कारण क्या है, मान कल हम आगे यह कर्म को कैसे मतलब हम मिटा सकते हैं, कर्म का काल क्या है, मतलब कितना समय तक रहता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। मतलब तो यह कर्म जो आत्मा के ऊपर लगे अनादि काल से आत्मा के ऊपर कर्म लगे, और यह कर्म को मिटाने की, यह कर्म को मतलब नाश करने की कोशिश हमारी रहनी चाहिए। साथ ही यहाँ पीथर्षा की कथा में
पेतड़ शाह ने मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर बनाना ऐसे देवगिरी में मतलब नक्की किया। कई शिल्पियों को आमंत्रित किया, उसमें एक शिल्पी आया, मतलब कहा है कि मतलब मेरे सिर पे मेरे पितृ ऋण का भार है, मतलब मुझे ये पितृ ऋण उतारने का मौका दो। मतलब तो क्या पितृ ऋण, क्या बात कर रहा है तू? मतलब वह कहता है कि मतलब मेरे पूर्वज ने मतलब मेरे मतलब मेरी मैं पांचवी पीढ़ी में हूँ, मतलब मेरे पहले जो पांचवी पीढ़ी थी, मतलब उन्होंने मतलब यह रुद्रमाण का अमर सर्जन किया। सिद्धराज जयसी को जिसने अमर दीप बनाया, मतलब ऐसे रुद्रमाण मतलब मेरे पूर्वजों ने बनाया हुआ है, मेरे खून में यह कला है। मतलब शिल्प में अजोड़ ऐसा मतलब रुद्रमाल बनाया था। मतलब मंत्रेश्वर इसकी बात सुनने की, आप अधीर न बनो तो मैं आपको पूरी बात सुनाता हूँ। रत्नाकर ने यह अपनी कथनी चालू की। कहा कि सिद्धराज जयसिंह ने मतलब यह रुद्रमाल का सर्जन किया। मतलब जब सर्जन पूरा हुआ, मतलब रुद्रमाल पूरा हुआ, काली मतलब कारीगरी देख के मतलब सिद्धराज जैसी खुश खुश हो गए। मतलब उसका दिल नाचने लगा, क्या कारीगरी की है। मतलब लेकिन मन में एक विकृति आ गई, मन में विचार करे यह मतलब जो कलाकार है आगे इससे भी अच्छी कला बता सकते हैं, तो क्यों न मैं मतलब उनको अभी बंधन में जकड़ लूं। सिद्धराज ने कहा कि मतलब यह तो बेजोड़ बना है, मतलब लेकिन आगे कोई भी मेरे से भी ज्यादा शक्ति वाला या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए तो इससे भी आप आगे का मतलब सर्जन कर सकते हो, तो मतलब यह रुद्रमाल की कोई कीमत नहीं रहेगी। मतलब मुझे मेरा जो ये रुद्रमाल है वह स्थान भ्रष्ट हो जाए, वह मुझे कदापि पसंद नहीं। कह दिया, मतलब एकदम पागल हो गया था अपनी कीर्ति के पीछे। मतलब अपने सत्तावाही सुर से मेरे मतलब बाप दादा को कहा, आपको चाहिए इतना धन देता हूं, मतलब मैं आपकी पीढ़ियों की पीढ़ी धन से मतलब जीवन निर्वाह कर सकेंगी, इतना मैं आपको इनाम दूंगा। मतलब शर्त सिर्फ एक है, मतलब अब यह आप यह सब जो आपने बनाया अपना औजार है, मतलब जिससे यह मतलब कलाकृति बनाई है, मतलब वो फेंक देना और एक शपथ और लेना, मतलब कि यह रुद्रमाल से बढ़ा हुआ कोई मतलब सर्जन नहीं करना। मेरे पूर्वज ने कहा कि महाराज, कला कभी किसी की गुलाम नहीं होती, कला कभी किसी के कैद में नहीं रहती है। कला इसी का नाम है कि जो जंजीर से जकड़ी नहीं जाती, कला तो मतलब कभी भी आगे बढ़ती रहती है। मतलब महाराज, संसार में हमेशा यह है कि शेर के ऊपर सवा शेर होते हैं। मतलब महाराज, मेरे वड़वा ने मेरे पूर्वज ने कहा कि हमारा यह निर्णय है महाराज, यही हमारा आदर्श है कि रुद्रमाल से बढ़ा हुआ छीन मंदिर जब तक न बनाओ तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। कला कभी बंधन में नहीं आती है, जो सच्ची कला होती
तो पैसे मिलते थे, मतलब यदि कला सच्ची नहीं होती तो पैसे चाहिए इतने मिलते थे, मतलब। लेकिन ये तो सच्चे कलाकार थे, मतलब। यह में हमारे बाप दादा की यह निडर बात बात सुन के सिद्धराज की आंख में मतलब आग लग गई। कह दिया कि ये सूत्रधार तुम मान जा, नहीं तो यह सिद्धराज का कोप तुझे देखना पड़ेगा। तुझे सोचने के लिए समय देता हूं, मतलब तुझे दो में से एक पसंद करना है, या तो जीवन या मौत। सोच के ये बता मुझे। मेरे पूर्वज की कला सच्ची कला थी, मतलब उसने कह दिया, महाराज हमारे शिल्प शास्त्र कभी किसी की शरणागति नहीं स्वीकारते। मेरा शिल्प सिर्फ मेरा है, मतलब मेरी कला सिर्फ मेरी है। हम परतंत्र नहीं बन सकते हैं, हम स्वतंत्र है। सिद्धराज ने कहा है, कलाकार मतलब विचार कर ले, मतलब जीवन जीना है तो अभी एक तक और देता हूं मैं तुझे, मतलब। सिद्धराज को जवाब मिला, नहीं महाराज, कला कभी किसी के घेर कैद नहीं बनती है। सिद्धराज को गुस्सा आया, मतलब कि मेरा नमक खाया, इतने समय से मैंने इतने पैसे दिए, मतलब और तू नमक हराम है, मतलब। उन्होंने तो अपनी कला की बात की थी, मतलब जो पैसे मतलब यह रुद्रमाल बनाने के थे वह चुकाए थे। लेकिन वह बोल रहा है कि तुम नमक हराम हो। और जिस दिन मतलब रुद्रमाल का उद्घाटन था, उसकी अगली शाम को मतलब राजा ने अपने सत्ता के अधीन होके हमारी आंख बाप दादा की आंखें में मतलब सुई खोज के मतलब उनको आंख से अंधा कर दिया, अंध बना दिया। रुद्रमाल दूसरे दिन उद्घाटन हुआ, मतलब लोगों के अंदर अजवास हुआ। तब उस समय मेरे परदादा की आंख पे अंधापा आ गया था। पूरी उनकी जिंदगी अंधेरा से छा गई। हमारे पूर्वज को आंख छीन गई, उसका दुख नहीं था, मतलब। लेकिन दुख तो और था, मतलब कि रुद्रमाल से मतलब बढ़ के ऐसा जीन मंदिर बनाना था, मतलब वह मतलब अभी आंख नहीं है तो कैसे पूरा कर पाएंगे। हमेशा उनके जीवन भर यह मतलब कांटा बन के ये बात चुभती रही। एक दिन मृत्यु शैया पे वह पूर्वज थे, अपने पुत्र को बुला के अंतिम इच्छा बताई, बेटा मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि रुद्रमाल से भी अच्छा ऐसा जिन मंदिर बनाऊंगा, मतलब जो लोग रुद्रमाल को भी भूल जाएंगे, मतलब। लेकिन मैं तो राजा ने मुझे अंध कर दिया, मतलब। और दूसरी बाजू को ऐसा दानवीर भी नहीं मिला, मतलब रुद्रमाल को झांका करे ऐसी मतलब कला दिखाने की। मैं तो मतलब नहीं कर सका, लेकिन तू मतलब यह मेरा कार्य अवश्य पूरा करना और पितृ ऋण से मुक्त होना। बाप दादा गए, मतलब उनके पुत्र को जो बताया था, मतलब लेकिन उनको भी कोई ऐसा दरिया दिल वाला मतलब भेटा नहीं, मतलब उन्होंने मतलब अपने पुत्र को मतलब यही बात वारसा में दी कि मतलब ध्यान रखना, मतलब हमको ऐसे रुद्रमाल से भी अच्छा मतलब जिन मंदिर बनाना है। यह मतलब हमारे पितरों का ऋण है, मतलब अब मतलब ये रुद्रमाल के सर्जक की मैं पांचवी पीढ़ी में हूं, मतलब मेरी प्रतिज्ञा अभी भी अधूरी है, मतलब मैं उनका वंशज हूं, मतलब इसके लिए मैंने कहा कि मेरे सिर पे पितृ ऋण है, मतलब आप मतलब मुझे उसके उतारने में मदद रुको। मंत्रीश्वर ने कहा कि मतलब धन्य है आपके परिवार को, धन्य है आपकी देशभक्ति को और कला की भक्ति को, मतलब
आपके खून में मतलब ये कला बसी हुई है। मतलब मैं ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि जो सही कला मतलब ये मंदिर में बताए। रत्नाकर की आंख में आंसू थे। मतलब अपने पूर्वजों को याद करके पेथर शाह को विनती कर रहे मतलब कि मुझे मतलब पितृ ऋण उतारने का दिया, मतलब आप मौका दो। मतलब ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। मतलब जब मतलब मैंने ये सुना कि मांडवगढ़ की धरती पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है जो जिसने मतलब शत्रुंजय अवतार रूप मंदिर बनाया है। मतलब और अभी दूसरी धरती देवगिरी की धरती पे मतलब वह और एक मंदिर बनाने जा रहा है। यह सुन के मतलब मेरे अंदर का आत्मा प्रसन्न हो गई। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए मतलब मैं अपना वतन छोड़ के यहाँ पे आया हूं। मैंने मतलब देवगिरी को मेरा ध्येय बनाया है। मंत्रेश्वर रुद्रमाल की कला का वारसा मतलब मेरे में है। और उससे भी आगे बढ़ के मतलब मेरे को पितृ ऋण से मुक्त होना है। मतलब अब अभी आप अपना बात बताइए, मतलब आप नक्की कीजिए। मतलब जैसे ही श्रद्धा करने मतलब अपना इतिहास का पाना बंद किया, पीथर शाह आज बहुत प्रसन्न हो गए। मतलब मन में विचार कर रहे थे कि मुझे ऐसे कलाकार चाहिए कि जो मतलब ऐसी कला बताए कि जो कला के पीछे पागल हो। मतलब और आज मंदिर सर्जन करने के लिए ऐसा रत्नाकर रूपी कलाकार मिला है। मंदिर सर्जन की सारी जवाबदारी तेरे सिर पर रत्नाकर। तू मतलब सब जो शिल्पी है उसका नेता के रूप में तेरे अंडर में बाकी सब काम करेंगे। मतलब पेथर शाह मंत्रीश्वर कलाकार को पहचानने वाले थे। तुरंत ही पहचान गए मतलब ये कलाकार है और कला दिखाना चाहता है। अंदर कला भरी हुई है। मतलब पांच पांच पीढ़ी से मतलब जो ऐसा विशिष्ट कोटि का जिन मंदिर बनाना चाहते हैं, तो वह कैसा सर्जन करेंगे, कैसी मेहनत करेंगे। मतलब उसके लिए रत्नाकर को मतलब अपने सब शिल्पियों का हेड बना दिया। मतलब सबको उसके अंडर काम करना है। मतलब यहाँ मंत्रेश्वर ने मतलब एक अच्छा कलाकार को मंदिर का कार्य सुप्रत किया। मन में विचार कर रहे बस अब मतलब मेरा कार्य जैसे मेरा स्वप्न है ऐसा मतलब कार्य हो जाएगा। यहाँ मतलब क्योंकि मंदिर पूरा करने में तो समय जाता है। मतलब पीथर शाह जाते महाराज के पास और महामंत्री के हिमाद्री के पास जाके कहते मुझे मतलब विदाई दो। मतलब मैं वापस मांडवगढ़ जाऊंगा। मतलब पीथर शाह को जाते देख हिमाद्री मंत्री की आंख में आंसू आ गए कि मित्र, आपकी मित्रता को थोड़े समय ही हुआ है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हम कई सालों से जानते हैं। मतलब मंत्रीश्वर पेथर शाह भी वही कहते मतलब मित्र तूने मेरे लिए जो उपकार किया है शायद कोई नहीं कर सकता है। देवगिरी का जो मंदिर का विशाल कार्य पेथर शाह ने काम की शुरुआत करवा दी। मतलब मंत्रेश्वर मांडवगढ़ आए और वहां जाके ऐसा भव्य मंदिर बनाना है कि सुवर्ण से लदी हुई 32 सांढनी वह मतलब देवगिरी की ओर रवाना कर सशस्त्र चौकीदार के साथ। सोचा कि वहां कम से कम इससे इतना खर्च तो होगा ही, 32 सांढनी में लगा दे इतना सुवर्ण तो लगेगा ही। देवगिरी या सांढनी पहुंच गई। मतलब देवगिरी में तो अद्भुत वातावरण है।
रत्नाकर के अब पैसे क्या कोई चिंता नहीं है, इतना सारा सुवर्ण आया है, मतलब फटाफट काम करता है। रत्नाकर भी सोचता है मतलब मेरी जीवन की जो इच्छा है अब मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूं, मंदिर ऐसा बनाओ कि जो जिसकी छोड़ मतलब पूरी दुनिया में नहीं। रत्नाकर कार्यक्षम तो था ही और कार्य में भी होशियार था। मतलब मंदिर बनाने के लिए मतलब कई सारी जो जो वस्तुएं है, सब मतलब वस्तु इकट्ठी की। मतलब रोज हजारों वस्तुएं आती थी मंदिर के लिए। मतलब और लेकिन काम भी उसके साथ में फास्ट चलता था। मतलब जो वस्तु आती थी, आज आई कल उसका उपयोग हो गया। मतलब रत्नाकर भी मतलब अपनी पूरी जान मतलब ये मंदिर में डाल रहा था। खुद का मंदिर बना रहा है, ऐसा ही मतलब उसका भाव आ रहे थे। कैसा महापुरुष है ये पेथर शाह। मतलब पाया की मजबूती, मतलब एक जमाना ऐसा था कि जो पाया मजबूत रहना चाहिए, तो इसके लिए पाया में मतलब कितना मण शीशा डालते थे, जिससे पाया एकदम स्ट्रांग होता था। जैसे सुबह होती थी मतलब पूरे देवगिरी में मतलब टाकने की आवाज से मतलब पूरा रणकने लगता था ये देवगिरी। संगीतमय वातावरण पूरा दिन रहता था। मतलब कई लोग मतलब दूर से मतलब ये मंदिर कैसे बन रहा है, कैसी मतलब कारीगरी है देखने के लिए आते थे। और रत्नाकर ये प्रासाद को एकदम मतलब वज्र जैसा बनाने के लिए मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मतलब पाया भरता है। और टूंक समय में पाया की कार्यवाही पूरी होती है। मतलब धन के लिए तो मतलब रत्नाकर बेफिक्र था। मतलब सोना ना ढग, सोने के ढग उसके पास पड़े हुए थे। कह दिया था मंत्रीश्वर ने और कितना सोना चाहिए उतना मंगा लेना, मतलब मैं तुरंत भेज दूंगा। मतलब पूर्ण सत्ता रत्नाकर के हाथ में थी। पत्थर की खान में से मतलब लंबी लंबी पत्थर की पाट रत्नाकर ने कढ़ाई। मंदिर में मतलब 21 गज की लंबी ऐसी 1444 पाट वहां पे मतलब सजाने की उसकी योजना थी। और ज्यादातर पार्ट मतलब वहां लग चुकी थी, थोड़ी सी पार्ट बाकी थी। मतलब लेकिन काम अचानक अटक गया। रत्नाकर बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन काम अटक गया। मतलब यह जो मंदिर का काम चल रहा था, मतलब वह एक जगह पे ऐसा हुआ कि जो राजभवन का जो किला है, मतलब वह नड़तर रूप होता था। मतलब क्योंकि वह पाट को सीधा लगाने को नहीं होता था, पाट को तोड़ के मतलब वह लगा सकते थे। लेकिन रत्नाकर सोच रहा है कि मतलब पाठ को मतलब मैं तोड़ूंगा तो मतलब मंदिर में थोड़ी कमी आ जाएंगे। रत्नाकर हताश होने वाला में से नहीं था। मतलब पता था कि मतलब अब मेरे अंडर में मंदिर है। मतलब यदि महामंत्री हाजिर होते बेथर शाह तो मतलब मुझे चिंता नहीं होती। यह राजभवन का जो किला है मतलब उसको तोड़ के ही पाठ अखंड रख सकते। तुरंत ही मतलब उसने मतलब एक विगतवार पत्र लिखा। मतलब और तुरंत ही मंत्रीश्वर को देवगिरी की ओर रवाना होने के लिए बुलाया गया। मतलब कि आप तुरंत ही मतलब देवगिरी की ओर रवाना हो जाओ। मतलब मांडवगढ़ पहुंच के यह जैसे पवन की वेग से मतलब यह सांढनी जाती है, मंत्रीश्वर को पत्र मिलता है। और तुरंत ही मतलब उनको लगता है कि अब मतलब मुझे देवगिरी की ओर जाना पड़ेगा। मतलब रत्नाकर की मेहनत चालू थी। मतलब मेहनत चालू थी कि मुझे अभी क्या करना है, मतलब सोच के मतलब वह
कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार था मतलब। लेकिन या तो पाट तोड़नी पड़ी थी या तो मंत्री का इंतजार करना पड़ता था। रत्नाकर जैसे ही मतलब इंतजार कर रहा था, मंत्री ने भी मंत्रीश्वर पेधड़ शाह ने जैसे ही पत्र मिला तुरंत ही मतलब अपने अश्व पे मतलब देवगिरी पे आ पहुंचे। मंत्रीश्वर न तो मित्र के पास गए, न तो महाराज के पास गए, सीधे गए रत्नाकर के पास। मंदिर का कार्य देखा मतलब, और बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और तपास की मतलब क्या हुआ है। तो मंदिर के निर्माण के लिए जो किला है मतलब वो किला नड़तर होता था। मंत्रीश्वर वहां से सीधे गए महाराज श्री राम के पास। महामाते हिमाद्री भी उनके पास में ही बैठे थे मतलब। मंत्रीश्वर का यह आगमन उनको आश्चर्यकारी लगता था, उनको आश्चर्यकारी लगता था मतलब। क्या बात है मंत्रीश्वर, न संदेश न समाचार, और आप अचानक यहाँ आगे। बहुत आनंद आया मतलब आपको देख। पेथर शाह कहते महाराज, भाभी किसने देखा है मतलब, मुझे कल्पना भी नहीं थी मतलब कि इस तरह से आपकी सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा मतलब। मंत्रीश्वर जो प्रॉब्लम से मतलब वो प्रॉब्लम बताते हैं मतलब कि महाराज राज्य का किला मतलब ये मंदिर में थोड़ा नड़तर रूप हो रहा है, या तो पाट तोड़नी पड़ेंगी या तो किला का थोड़ा भाग तोड़ना पड़ेगा। महाराज श्री राम ये सारी वस्तु सुन रहे थे। क्या जवाब देते हैं कल अपन मतलब कल के क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्लास का समय यहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ मतलब क्लास स्टॉप कर रहे हैं।